अब बजाइए ताली, बजाइए। वेरी नाइस, थैंक यू। इस हफ्ते के एपिसोड की शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी खबरों के साथ जिसे आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपके न्यूज चैनल्स आपको दिखाएंगे, माने कि जो इस हफ्ते की हेडलाइंस थी, जैसे कि रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर गिर चुका है, आटे दाल का भाव अपना आसमान छू चुका है और पेट्रोल इतना महंगा है कि गाड़ी के अंदर नहीं ऊपर डालने का मन करता है। हम लोग ओह माय गॉड, तो क्या बोलेंगे सर? नहीं अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इनमें से एक भी टॉपिक पर मीडिया में कहीं भी बात हुई होगी तो हो सकता है तुम गलत हो। अब बताता हूं कि रिपोर्टिंग किस चीज पर हुई। बुलडोजर, शाहीन बाग, कुतुब मीनार एंड ताजमहल। मैं बता रहा हूं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150 भी नाइंसाफी है इन लोगों के साथ। शर्म है, कुछ शर्म आया है। इन दिनों मीडिया में डिबेट चल रही है ताजमहल को लेकर। देश की सबसे बड़ी बहस, मस्जिद और मीनारें कितनी दीवारें। काहे जर्नलिस्ट बन गए भाई तुम? तुम्हें राइमिंग इतनी अच्छी आती है, मुशायरे में ही बैठ जाते कहीं। थोड़ी मर्यादा रखिए। क्या देश को ये जानने का हक नहीं कि ताजमहल मकबरा है या शिव मंदिर तेजो महाल है? एक सेकंड, अमन चोपड़ा के बाल कब से आ गए? अच्छा ये दूसरी वाली है, वो अभी भी गायब है? बताओ जी, विकास, कोमल और अब अमन भी गायब हो गया। हिंदुओं की कमावदी हो रही है जी, 2030 तक मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा। एनीवे, अगर आप वीडियोस छोड़कर इनके टिकर्स पढ़ोगे ना, यानी कि जो वीडियोस के ऊपर जो लाइंस आती हैं, अगर आप वो पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगी कि हमारे सबकॉन्शियस के साथ क्या गेम खेला जा रहा है। ताजमहल या तेजो महाल है, जानिए सच। ताजमहल के बंद कमरों का सच। ताजमहल क्या शिव मंदिर तोड़कर बनाया गया था? तभी तो कहता हूं कि इनकी डिबेट सुनने छोड़ो, देखने लायक तक नहीं होती। देखिए, एक नॉर्मल सी कहावत है कि कल का ताजमहल बाद में, आज का झुमरी तलैया दिखाओ। तो चलो वही करते हैं। इन दिनों जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के कई इलाकों में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव यानी कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। अब इसमें मीडिया वाले जेसीबी को सेलिब्रिटी बना चुके हैं। 24 घंटे उसी की कवरेज हो रखी है। जहां जहां जेसीबी है वहां वहां मीडिया के एंकर्स और रिपोर्टर्स हैं। कब जेसीबी रोड पर चल रही है, कब जेसीबी कार्रवाई कर रही है, कब जेसीबी पेट्रोल भरवा रही है। मतलब इस मशीन की पल पल की खबरें मीडिया आप तक पहुंचा रहा है। इनफैक्ट ये वाले भाई साहब तो जेसीबी के रोड पर चलते चलते उसको कवर करने लगे। देखो, मेरा एक सजेशन है कि क्यों ना मीडिया वाले रिपोर्टर्स को ट्रैफिक संभालने का काम दे दिया जाए। अब देखो, जेसीबी चलते लोग वैसे ही दिन भर रोड पर रहते हैं और जर्नलिज्म इनसे हो नहीं रही, तो कम से कम ट्रैफिक ही संभाल लिया जाए। तो हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इस वक्त बुलडोजर है जो दिल्ली के शाहीन बाग इलाके, तेरी बहन का सगाई है जो साला इतना हॉर्न मार रहा है। हाँ, तो गौरतलब है कि ये जो बुलडोजर है ये उन ठिकानों को निशाना बनाएगा जो सालों से अतिक्रमण। हाँ, उड़ा के ले जा, तू उड़ा के ले जा। इतनी जल्दी है तेरे को ऑल्टो का इंजन, फॉर्च्यूनर का घमंड। यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि ये जो कार्यवाही है, ये सरकार का कहना है कि ये दिल्ली भर में कितने दहेज में लेके आया था, तो सड़क साइड में चल ले। यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि ये जो कार्यवाही है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये एक मजहब को टारगेट। अरे यहाँ डेरा बसाएगा क्या? आगे चल ले बैलगाड़ी की औलाद। देखो यहीं पार्क करके बैठे हुए हैं सब। चलो चलो आगे बढ़ो। कैमरामैन सुदीप के साथ शारदा गोस्वामी दिल्ली। अरे आगे बढ़ा ले यार। इन दिनों एक और डिबेट जो मीडिया में चल रही है वो है सेडिशन को लेकर, यानी कि राजद्रोह को लेकर। और इस पर सबसे गहरा ओपिनियन दिया है हमारे स्पिनर सुधीर भाई ने। आपको याद होगा जब 2019 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने सेडिशन को हटाने की बात कही थी तो इन्होंने ये कहा था, ये है आम जिंदगी। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो देशद्रोह वाला जो कानून है 124A, उसे समाप्त कर दिया जाएगा। यानी देशद्रोह की जिन धाराओं के अंतर्गत भारत के खिलाफ काम करने वालों पर कार्रवाई की जाती है, उस धारा को ही खत्म करने का वादा इसमें किया गया है। यानी अब कांग्रेस पार्टी देशद्रोह को और आसान बना देगी। अब भारत में देशद्रोह करना और आसान हो जाएगा। और अब जब दोबारा बीजेपी राज में यही चीज हो रही है तो भाई ने ये पोजीशन ली। ये है मेंटोस जिंदगी। राजद्रोह कानून अंग्रेजों के जमाने का कानून है और आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो कानून अंग्रेजों ने भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों के दमन के लिए बनाया था, उन्हें जेलों में डालने के लिए बनाया था, उस कानून का आजाद भारत में आज भी कैसे दुरुपयोग हो रहा है। सुधीर भाई, आपको याद होगा कि एक महान आदमी ने कहा था कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मतलब स्क्रिप्ट के हिसाब से इतनी जल्दी कैरेक्टर बदलता है ये इंसान, रणदीप हुडा को तक शर्म आ जाए। और ऐसा पहली बार नहीं है कि पार्टी को देखकर सुधीर जी अपना स्टांस बदलते रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर यूपी में फ्री वीज मिले तो भाई मास्टर स्ट्रोक,
और दिल्ली में अगर फ्रीबीज मिले तो जनता मुफ्तखोर। अगर इंटरनेशनल रैंकिंग अच्छी आए तो क्रेडिट टू सरकार, और अगर रैंकिंग खराब आए तो रैंकिंग ही बेकार। भाई ये बंदा इतना ज्यादा कॉन्ट्रडिक्टिंग है कि ये अपनी ही पैरोडी है। इनके हिसाब से जो बीजेपी स्टेट में ढोकला है वो कांग्रेस के स्टेट में आके सोन पपड़ी हो जाती है, जो बीजेपी स्टेट में भूरा है वो आपके स्टेट में नमक हो जाती है। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा कि किस एंकर को सबसे ज्यादा चिढ़ाया जाता है। नहीं, इसकी तो बेइज्जती होती है। एक एंकर जिसे सबसे ज्यादा चिढ़ाया जाता है वो है अंजना अब इस हफ्ते भी यही हुआ। एक पैनलिस्ट डिबेट के दौरान बार बार अंजना जी को एज यूजुअल चिढ़ा रहा था, तो उन्होंने फिर ये किया। जी घबराएं वो जो माइक पर ओ माय गॉड सुनते हैं, मैं नहीं घबराऊंगा, सुन लीजिए। क्या ओ माय गॉड में क्या प्रॉब्लम है? क्यों आप बार बार अटकी हुई है? क्या प्रॉब्लम है आपको? क्यों आप ट्रिवियलाइज कर रहे हैं इस पूरी बहस को? अंजना जी की हिस्ट्री हो गई है, जो कोई देखो इनकी फिरकी ले लेता है। आपने वहां पर कह दिया अपनी तरफ से। थैंक यू। मतलब स्टूडियो के बाहर जाओ तो बेइज्जती, स्टूडियो के अंदर रहो तो बेइज्जती। बेचारी वो भी सोचती होगी अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। चलो गाली तो सब देते रहते हैं, थोड़ी ताली बजा लो, क्योंकि रूबिका लियाकत जी, जिनको अंजना जी की तरह बहुत गुस्सा आता है, हाल ही में रूबिका जी की भी एक पैनलिस्ट से तू मैं हो गई। लेटेस्ट राजद्रोह का केस और कहाँ हुआ कन्हैया है? कुमार पर हुआ है, वो भी ताली बजाइए। अब आप ताली इतना बजाइए। लालची होने की जरूरत नहीं है। कन्हैया कुमार पर अब जो मुझे ये राजद्रोह हुआ, उस पर बताइए ताली कि बजाइए आप। लेटेस्ट राजद्रोह का केस कहाँ उस पे- हुआ है? उस पर ताली बजाइए आप। बताइए। हाँ, अब नहीं बजाएंगी आप। बजाइए। वेरी नाइस। अरे क्या मतलब ताली बजाओ? यू कांट हैरास अ जर्नलिस्ट लाइक दिस। बिसाइड्स वो ताली बजाते नहीं है, गिनते हैं। चलो ये तो थे न्यूज एंकर्स, एंड नाउ यू वुड थिंक कि यार देखो न्यूज एंकर्स तो ऐसे ही करते ही हैं, असली जर्नलिज्म रिपोर्टर्स करते हैं, एंड टू एन एक्सटेंट आप सही हो, बट बाकी आओ आपका भ्रम उतारता हूं। दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। क्या एनडीटीवी? आलिया भट्ट अपना चश्मा उतारना भूल गई? स्टॉक मार्केट इसी चक्कर में तो क्रैश नहीं कर गया? अगर आलिया ने ऐसा नहीं किया होता तो शायद पेट्रोल सस्ता होता आज। आलिया ने चश्मा नहीं उतारा, पुतिन को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। लेकिन देखिए, जर्नलिज्म को लेकर एक खुशखबरी भी इस हफ्ते सुनने को मिली। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी, जिन्होंने पत्रकारिता जगत में पिछले कुछ सालों में बेहतरीन काम किया था, कई ऐसी ब्रेव फोटोज खींची थी जिन्हें जर्नलिज्म की दुनिया में सबने सराहा, और जिनकी हाल ही में अफगानिस्तान में वॉर रिपोर्टिंग के दौरान मौत हो गई थी। खबर यह है कि हाल ही में दानिश समेत 4 पत्रकारों को पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया है। अब जिसको नहीं पता, पुलित्जर पुरस्कार दुनिया में किसी भी जर्नलिस्ट के लिए सबसे उच्चतम सम्मान होता है। ये बहुत ही कम जर्नलिस्ट को मिल पाता है। ये ENB अवार्ड्स की तरह नहीं है कि हिंदू मुसलमान करके मिल गया। अब दुख की बात यह है कि दानिश आज हमारे बीच नहीं है, बट दानिश इज एन इंस्पिरेशन टू मेनी यंग जर्नलिस्ट। ये हमको ये सिखाते हैं कि पत्रकारिता का मतलब आजकल सिर्फ AC स्टूडियो में बैठ के डॉली बिंद्रा की तरह चिल्लाना नहीं होता। बस कभी कभी दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर जान जोखिम में डालकर दुनिया के सामने सच की कहानी सामने लानी होती है, और यही इस प्रोफेशन को खतरनाक के साथ साथ खूबसूरत भी बनाता है। एनीवे, एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आप अभी भी न्यूज चैनल्स देख रहे हैं तो बात मानो, आप अपना टाइम खोटी कर रहे हैं, दंगाई बन रहे हैं, वो अलग। इसलिए हफ्ते की सारी न्यूज के साथ मिलते हैं संडे शो में, जहां सारी खबरें आपको थोड़े से एंटरटेनमेंट के साथ एक वीडियो में बता दी जाती हैं। ऐसे ही और जोकर्स के साथ मिलेंगे अगले मीडिया सर्कस के एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।